हेलो दोस्तों, वेलकम टू फंडामेंटल ट्रेडर। फंडामेंटल ट्रेडर के चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं जोमेटो के स्टॉक को लेकर आया हूं और समझेंगे कि जोमेटो के स्टॉक में आपको होल्ड करना चाहिए या फिर बाय करना चाहिए, या फिर जो आपकी होल्डिंग है, जो आपके आईपीओ, उसे सेल कर देना चाहिए। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम जोमेटो के क्या फंडामेंटल्स है और क्या फाइनेंशियल्स है, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। टेक्निकल्स कुछ भी नहीं है क्योंकि अभी ये कल के डेट में लिस्टिंग हुई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो कल की जो लिस्टिंग हुई थी वो काफ़ी अच्छी लिस्टिंग गेन भी मिली। जोमेटो के अंदर जो स्टॉक है उसकी जो हाई बनाई वो 138 की हाई बनाई, और जो क्लोजिंग ली है वो 126 के ऊपर क्लोजिंग हुई है। एंड अगेन जो कैंडल बनी है, डे कैंडल, वो एक बुलिश कैंडल ही है। लेकिन एक और बात जो सोचने की है वो है कि 138 के बाद एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिली है। आपको अगर ये दिख रहा होगा, ये रिजेक्शन जो मिली है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिली है। आप देखिए 138 के बाद 126 पे जाके क्लोजिंग हुई है। अगर मैं इसकी फाइनेंशियल्स की बात करूँ तो फाइनेंशियल्स जो है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन मुझे फंडामेंटल्स जो है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा क्योंकि मैं क्यों ऐसी बातें बोल रहा हूँ। फाइनेंशियल्स की बात करता हूँ। तो अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो आपके सामने मैंने मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर ये जोमेटो की बैलेंस शीट खोली है। तो अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करूँ तो इसके पास जो इसके टोटल रिजर्व्स हैं, देखिए जो मैं रिजर्व की बात कर रहा हूँ वो है 7,700 करोड़। ये काफ़ी डिसेंट है क्योंकि देखिए रिजर्व अगर सरप्लस होती है, जो रिजर्व होती है वो उसकी सेविंग्स होती है। अगर इमरजेंसी फंड में, इमरजेंसी वर्क में इसे किसी बैंक से लोन लेने की ज़रूरत नहीं, डेप्ट लेने की ज़रूरत नहीं। उसका रिजर्व, उसका सरप्लस ही सफिशिएंट होता है उसके फ्यूचर की ग्रोथ के लिए, उसके एक्सपेंशन के लिए। और ये रिजर्व में इसके पास जितना पैसा होता है वो कंपनी उतने ही फाइनेंशियली स्ट्रांग होती जाती है। कंपनी की जो टोटल एक्सपेंडिचर है, आप अगर अब मैं एक्सपेंडिचर दिखाऊं तो मार्च 2021 में जो एक्सपेंडिचर है वो कुछ 2000 करोड़ की है, ठीक है। और मैंने अभी भी आपको रिजर्व बताया, कंपनी के पास जो रिजर्व है वो 7700 करोड़ की है। काफ़ी डिसेंट। आप देखो एक साल में जो वो कंपनी खर्च करती है सिर्फ 2000 का ही खर्च करती है, लेकिन कंपनी का पास जो सेविंग्स है, जो उसके पास उसके वॉलेट में जो पैसा है वो 7000 करोड़ का है। ये काफ़ी अच्छी बात है कि कंपनी के पास पैसे हैं, फ्यूचर के एक्सपेंशन के लिए पैसे हैं। तो फाइनेंशियली जैसे मैंने आपको बताया ये काफ़ी अच्छी दिखाई दी। लेकिन मगर मैं फंडामेंटल्स की बात करूं, फंडामेंटल्स में मैं आपको बताता हूँ क्यों मुझे फंडामेंटल्स कुछ खास नहीं लग रहे हैं इसके। फंडामेंटल्स दिखाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं कौन से फैक्टर्स को देख रहा हूँ फंडामेंटल्स में। मैं इसके रिटर्न ऑन इक्विटी को देख रहा हूँ, मैं इसके सेल्स को देखूंगा, इसकी जो ब्रांड है, इसकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो देखूंगा, और साथ में इसके जो प्रॉफिट परसेंट है, नेट प्रॉफिट जो है, किस तरह की कंपटीशन से कमाई हो रही है, ये सब देखेंगे फंडामेंटल्स में। अगर ये सब अच्छे होते हैं तो फंडामेंटली भी स्ट्रांग होती है। अगर आप ये सोचते हो कि मुझे मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म तक स्टॉक को होल्ड करके चलना है तो फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंट है। अगर मैं फंडामेंटल्स को देखूं तो आप देखिए इसकी जो लॉस है, आपके सामने मैंने ये चार्ट है, इसकी बैलेंस शीट। आप देखो ये जो लॉस दिखाई है 2015 से इसकी हिस्ट्री है, जिसके लॉस कंटिन्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अभी जो लास्ट 2021 में जो इसने लॉस दिखाई वो -800 करोड़ की लॉस है। और मार्च 2020 में जो इसका लॉस थी वो -2000 करोड़ की थी। 2020 से 2021 में लॉस जो है वो काफ़ी कम किया है इसने, लेकिन लॉस तो लॉस है। देखिए प्रॉफिट बनाना और लॉस बनाना ये दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। प्रॉफिट बनाती है लेकिन हो सकता है कभी कभी कि प्रॉफिट थोड़ी सी कम हो जाए, लेकिन वो कंपनी प्रॉफिट में ही रहती है। लॉस कंपनी बनाती है तो वो लेकिन लॉस में ही रहता है, लॉस कम हो या ज़्यादा हो लेकिन वो लॉस में ही रहता है। तो ये डिफरेंस है। और कंपनी जो है जोमेटो वो लॉस ही बना रही है। और अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो माइनस में है, -22% यहाँ पे दिखा रही है। और अगर मैं screener.com पे देखूँ इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी, screener.com में जो रिटर्न ऑन इक्विटी है यहाँ पे भी माइनस है, -12% रिटर्न ऑन इक्विटी है। देखिए ये, देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब वो पैसा जो कंपनी लोन लेकर बनाती है, जो इन्वेस्टर्स, जो प्रोमोटर्स उसके अंदर जो निवेश किए हैं उनके पैसे से वो कितना पैसा बनाती है। तो ये नेगेटिव में है, मतलब वो पैसे तो बना नहीं रही है। जो इन्वेस्टर्स पैसे लगाए हैं वो पैसे ही उसके हाथ से जा रहे हैं।
मतलब वो लॉस में। तो रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में है। सेल्स की ग्रोथ अगर आप देखोगे तो ये भी -26% है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी जैसे मैं बताया ये माइनस में है, सेल्स की ग्रोथ है ये माइनस में है। कंपनी के ब्रांड की बात करूँ तो ब्रांड देखिए अच्छी है, हर जगह अवेलेबल है, जोमेटो को हर कोई जानता है, हर किसी के मोबाइल में भी इसके ऐप अवेलेबल है। लेकिन अगेन सिर्फ ब्रांड सब कुछ नहीं होता, ब्रांड के वैल्यू तो है, लेकिन अगर आप इसके कॉम्पिटिटर की बात करोगे ना तो आप इसके कॉम्पिटिटर देखो स्विगी, ये भी ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी हद तक पेनिट्रेट कर चुका है। रूरल से लेकर अर्बन में भी इसकी डिलीवरी चल रही है, इसके ऑर्डर्स चल रहे हैं, इसके भी सेल्स हैं। जुबिलेंट फूड तो है ही, ऑलरेडी इसके मार्केट बेस बनी हुई है, कस्टमर बेस बनी हुई है। अमेजन जो है वो स्टार्टअप लेके आ गया है साउथ साइड से, और धीरे धीरे वो पूरे इंडिया में अपने बिजनेस को रोल अप करेगा। रिलायंस और टाटा ये तो इतनी बड़ी कंपनियां हैं कि इन्हें आईपीओ लाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इनके पास खुद का इतना पैसा है। तो इसके कॉम्पिटिटर्स भी आप देख लीजिए, अगर ये मार्केट में काफ़ी हद तक पेनिट्रेट किए तो जोमेटो की सेल्स जो अभी आपको 60% दिख रही है वो आपको 30% तक भी आ जाएगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको बस वो बातें बताई जो काफ़ी सच है और फैक्ट बेस्ड सच है। आप जाके कहीं पे भी रिसर्च कर सकते हो, कंपनी के वेबसाइट से उसकी बैलेंस शीट देख सकते हो, गूगल पे भी टाइप करके कुछ भी सर्च कर लो। ये जो मैंने बातें बताई वो 100% सच है। मैं कंपनी की कोई भी नेगेटिव बातें नहीं बता रहा या फिर कोई कंपनी के कोई पॉजिटिव बातें नहीं बता रहा, जो सच है मैं बस वो बता रहा हूँ। और फंडामेंटली जो है वो काफ़ी वीक दिखाई देती है, फाइनेंशियली स्ट्रांग दिखाई देती है क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व में पैसे हैं, कंपनी के पास जो डेप्ट है वो डेप्ट बिल्कुल ही जीरो के इक्वल है, मतलब डेप्ट फ्री ही समझिए इससे। लेकिन अगेन फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। और अगर मैं बोलूँगा तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर जोमेटो में आप 15,000 का लगाना चाहते हो पैसा, तो इससे अच्छा आप जुबिलेंट फूडवर्क में 15,000 लगा दो, वहाँ से अच्छा रिटर्न बन सकता है। बट ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको जोमेटो में नहीं लगाना चाहिए पैसा, अगर आपके पास पैसा है तो आप जोमेटो में भी लगा सकते हो। क्योंकि मुझे लगता है कि जो ब्रांड वैल्यू है, ब्रांड वैल्यू की वजह से इसकी और ज़्यादा ये ऊपर जा सकता है। जो रिसेंट अभी जो हाई बनाई इसने 138 की जो हाई बनाई है इसने, तो इस 138 के हाई के पास ये वापस जा सकता है। तो अगर आपके पास इसका आईपीओ मिला था, अगर आप इसकी आईपीओ को होल्ड रखे हो, तो आईपीओ की जो प्राइस है, जो आईपीओ के अलॉटमेंट की प्राइस है, आप वहाँ पे स्टॉप लॉस बिल्कुल नहीं लगा लेना, क्योंकि उसके नीचे अगर जाती है प्राइस तो बिल्कुल भी होल्ड मत करना, कोई भरोसा नहीं है। जब तक आईपीओ की जो वैल्यू है उसके ऊपर चल रही है तो आप बिल्कुल होल्ड करो। और ये भी बोलूँगा कि आप इसके अंदर और ज़्यादा क्वांटिटी को ऐड मत करो, आपके पास जो भी क्वांटिटी है बस उतना ही होल्ड करो, उतना ही रखो। और अगर आपके पास कुछ ज़्यादा कैश है, एफएमसीजी में लगाना चाहते हो, तो टाटा कंज्यूमर है, गोदरेज कंज्यूमर है, जुबिलेंट फूडवर्क है, वहाँ पैसे लगाओगे तो उसकी मार्केट ऑलरेडी बनी पड़ी है। इसकी प्रॉफिट कहीं नहीं जाने वाली, इसकी प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल ही होती है हर क्वार्टर में। तो आप अपना पैसा वहाँ पे लगाएंगे तो ज़्यादा सेफ होगा। कुछ अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ। मैं वहाँ पे आपको अच्छे फंडामेंटल के स्टॉक्स बताता हूँ, वहाँ पे अच्छे आपके रिटर्न बन सकते हैं, मोर देन 5%, मोर देन 10% के रिटर्न बनेंगे आपके। तो न्यू चैनल है अभी, अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, कमेंट में पिन कर दिया है। टेलीग्राम की लिंक अगर कमेंट में ओपन नहीं होती है तो वीपीएन ऑन कर लेना, वीपीएन लगाने के बाद ओपन लिंक हो जाएगी। तो टेलीग्राम एक अच्छा सोर्स है, अब मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पे ज़रूर आओ, कुछ दिन रह के देखो, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो लीव कर लेना, आगे आपकी मर्जी। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अभी के लिए अगर बस मेरा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके मोटिवेट ज़रूर कीजिए। जी, आप डिसाइड करेंगे कि आपको बाय करना है या नहीं करना है, पैसा आपका है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे बताए गए शेयर्स पे बाय करें, आप अपना एनालिसिस खुद करें, आप अपने एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको लॉस या प्रॉफिट होता है तो इसमें मेरे या मेरे चैनल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी।